पुलिस ने पकड़ा कादम्बरी और शांतनु मेहता को रंगे हाथों। जी हाँ, कादम्बरी जो कि पहुंच जाती है शांतनु मेहता के पास। वह उन्हें कहती है, मुझे पता है कि आपकी बेटी ने ही एसपी प्रार्थना पटेल की हत्या करी है, क्योंकि इन सारी चीजों को मैंने अपनी आंखों से देखा था। जब ये सारी चीजें हो रही थी मैं वहीं पर मौजूद थी। अगर मैं चाहती तो मैं पुलिस के पास चले जाती और सारा ही सच पुलिस को बता देती, लेकिन मैंने ऐसा ना करके आपके पास आने का रास्ता चुना है। इस वक्त तक कादम्बरी की बातें सुनने के बाद शांतनु मेहता को समझ आ जाता है कि कादम्बरी को उससे क्या चाहिए। उसे कहता है, बताइए आपको क्या चाहिए। कादम्बरी कहती है, मुझे कुछ समय के लिए इस देश से बाहर जाना है और उसी में आपको मेरी मदद करनी है। कादम्बरी शांतनु मेहता को यह बता ही रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस टीम आ जाती है। फिर इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम पुष्पा को देखते हैं जो कि सुशीला के पास जाती है और उसे कहती है, सुशीला मुझे पता है कि यह सही समय नहीं है तुझसे यह बात करने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, सिचुएशन ही ऐसी है, तितली की जान खतरे में है। प्रार्थना की यह आखिरी इच्छा थी कि वह अपना हार्ट तितली को डोनेट करे। इतना सुनते ही सुशीला पुष्पा के ऊपर भड़क जाती है और कहती है, पुष्पा तुझे पता है ना तू क्या बोल रही है, तुझे पता है मेरे ऊपर क्या बीत रही है। मैंने अपनी एक बेटी को खोया है और तू कह रही है कि उसका दिल मैं दूसरे को डोनेट कर दूं। पुष्पा तू इस सिचुएशन में भी अपना स्वार्थ देख रही है। इतना कहकर सुशीला वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर पुष्पा को समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, वह किस तरह सुशीला और बापुद्रा को मनाई। अगले ही सीन में हम शांतनु मेहता को देखते हैं। शांतनु मेहता का आदमी जो कि उनके पास आता है और उन्हें बताता है, कहता है सर विक्टिम के बारे में पता चल चुका है, विक्टिम एसपी प्रार्थना पटेल थी। सुनते ही शांतनु मेहता का चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। वह व्यक्ति शांतनु मेहता को और डिटेल बताता है और कहता है, विक्टिम का पति जिसका नाम चिराग पटेल है और साथ ही विक्टिम का जो ससुर है जो कि पहले काफी जाने पहचाने बिल्डर रह चुके हैं। दिलीप का नाम सुनते ही शांतनु मेहता को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने दिलीप का नाम तो सुना है, खैर उसे इस वक्त तक याद नहीं आ रहा था। अब आगे वह व्यक्ति और डिटेल बताता है और कहता है, सर विक्टिम के पिता जिनका नाम बापुद्रा है जो कि काफी जाना पहचाना नाम है और साथ ही विक्टिम की जो सास है वह एक खुद एडवोकेट है। इतना सुनने के बाद शांतनु मेहता का चेहरा का रंग उड़ जाता है। उसे इस वक्त तक इस बात का पता लग जाता है कि उनकी बेटी ने किससे पंगा लिया है। वह पैसों की मदद से तो उनका मुंह नहीं बंद करवा सकता है और यदि पुलिस को सुहाना के खिलाफ सबूत मिल जाता है तो सुहाना मुश्किल में आ जाएगी। अगले ही पल हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि पुष्पा के पास आते हैं और उसे कहते हैं, पुष्पा जी मुझे पता है कि यह सिचुएशन आपके लिए काफी मुश्किल है, लेकिन आपको जल्द से जल्द कुछ भी करके प्रार्थना के हार्ट के लिए परमिशन लेनी होगी, क्योंकि हमारे पास काफी कम समय बचा हुआ है। हमें जल्द से जल्द तितली का हार्ट ट्रांसफर करना होगा, वरना हम तितली को भी नहीं बचा पाएंगे। अब ये सारी ही बातें चिराग भी सुन रहा था। अगले ही पर चिराग पहुंच जाता है सुशीला और बापुद्रा के पास। चिराग बापुद्रा के पास आता है और उसे कहता है, डैड आप चाहते हो ना मरने के बाद प्रार्थना को शांति मिले, लेकिन कैसे मिलेगी? आप खुद ही प्रार्थना की आखिरी इच्छा पूरी नहीं होने दे रहे हो। प्रार्थना ने तो कब का ही दिल अपना तितली को दे दिया है, बस हमें तो कुछ कागजों पर साइन करनी है। आपको तो पता ही है कि प्रार्थना तितली से कितना ज्यादा प्यार करती थी। प्रार्थना की आखिरी इच्छा थी वह अपना हार्ट तितली को दे। एक पति होने के नाते अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी भी उन पेपरों पर साइन कर सकता हूँ बिना आपकी अनुमति लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे पता है कि प्रार्थना आपका खून है। डैड प्रार्थना तो हमें छोड़कर जा चुकी है। अगर हम प्रार्थना का दिल तितली को दे देते हैं तो मरने के बाद भी प्रार्थना का दिल हमारे बीच में धड़केगा। अब यह फैसला मैं आपके ऊपर लेता हूँ। और इतना कहकर चिराग वहाँ से चला जाता है। अगले ही पल हम सनाया को देखते हैं जो कि अपने दोस्त की पार्टी में जा रही
रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर शांतनु मेहता आ जाता है और उसे कहता है, सनाया मैंने तुम्हें कहा था ना कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा है कि तुमने कितना बड़ा क्राइम किया है? सनाया कहती है, डैड मुझे पता है कि मैंने क्या किया, मुझे यह भी पता है कि आप इन सारी चीजों को हैंडल कर लोगे। जल्द से जल्द पैसे खिलाकर इस मामले को रफा दफा कर दीजिए। उसकी डेथ हुई है तो मैं घर पर क्यों बैठी रहूं? इस वक्त तक शांतनु मेहता सनाया के ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है। वह कहते हैं, सनाया तुम्हें अंदाजा है तुमने एक पुलिस वाले को ठोका है, तुमने एक पुलिस वाले की हत्या करी है। पुलिस चारों तरफ तुम्हें ढूंढ रही है, अगर तुम पुलिस के हाथे चढ़ जाती हो तो तुम्हें जेल हो जाएगी। अभी के लिए जितना मैं तुम्हें बोल रहा हूँ उतना करो, चुपचाप कमरे के अंदर चले जाओ। अगले ही पल हम रोशन को देखते हैं जो कि बापुद्रा के पास आता है और उसे कहता है, बापुद्रा प्रार्थना दीदी की डेथ हो चुकी है, अब प्रार्थना दीदी की लाश के साथ क्या होगा? प्रार्थना दीदी तो हमें छोड़कर चली गई है, अब उनकी लाश को तो जला दिया जाएगा। जब क्या फर्क पड़ेगा कि उस लाश में दिल था या फिर नहीं? यदि उस दिल से मेरी दोस्त तितली की जान बच रही है तो तुम ऐसा होने क्यों नहीं दे रहे हो? कहीं ना कहीं रोशन की यह बात बापुद्रा और सुशीला के दिल पर लगती है। अगले ही पल हम एसपी को देखते हैं जो कि कमिश्नर तेजस्वी मैडम के पास जाता है और उन्हें प्रार्थना की एक्सीडेंट से रिलेटेड सारी ही जानकारी देता है। उन्हें बताता है कि प्रार्थना का जब एक्सीडेंट हुआ उस बीच में उस रोड से करीब 50 गाड़ियां गुजरी थी और हमें यह पूरा यकीन है कि उन 50 गाड़ियों में से ही एक गाड़ी है जिसने प्रार्थना को ठोका है। तेजस्वी मैडम कहती है, तुम्हें जल्द से जल्द उन 50 गाड़ियों के मालिक के नाम एड्रेस मुझे चाहिए, मुझे जल्द से जल्द प्रार्थना के खूनी तक पहुंचना है। अगले ही पल हम बापुद्रा और सुशीला को देखते हैं जो कि पुष्पा के पास आते हैं और उसे कहते हैं, पुष्पा हम प्रार्थना की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है। सुनते ही पुष्पा और सभी लोग कहीं ना कहीं काफी खुश होते हैं क्योंकि वह प्रार्थना को तो नहीं बचा पाए, लेकिन वह अब प्रार्थना की वजह से तितली को बचा पाएंगे, जिससे तितली भी बच जाएगी और प्रार्थना की आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। अगले ही पल हम सनाया को देखते हैं जो कि टीवी में यही न्यूज देख रही थी कि किस तरह उसने जिसे अपनी कार से ठोका है वह और कोई नहीं बल्कि एसपी है। पुलिस वाले जल्द से जल्द उस कार वाले यानी कि उसको ही ढूंढ रहे हैं जिसने प्रार्थना को अपनी कार से ठोका है। देखकर सयाना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि इसी वजह से वह अपने फ्रेंड की पार्टी में नहीं जा पाई थी और उसे अपनी फ्रेंड से झूठ भी बोलना पड़ा। अगले ही पल हम देखते हैं तितली के हार्ट ट्रांसफर की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। सही तरफ सब ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे हुए थे। तभी चिराग जो कि प्रार्थना के फोन में उसकी और प्रार्थना की यादें देख रहा था। अभी चिराग प्रार्थना के फोन में एक मैसेज देखता है जिसमें पुलिस वाले ने प्रार्थना को जब बताया था कादम्बरी जेल से फरार हो चुकी है, वही मैसेज यहाँ पर चिराग ने देख लिया था। मैसेज देखकर ही चिराग काफी हैरान हो जाता है। वह यह मैसेज पुष्पा को बताता है और कहता है कादम्बरी जेल से फरार हो चुकी है। पुष्पा कहती है, चिराग ऐसा तो नहीं, ये सारी चीजें कादम्बरी की वजह से ही हो रही है। कादम्बरी मुझे मरवाने आई होगी लेकिन मेरी जगह बेचारी प्रार्थना आ गई। अब यहाँ पर चिराग काफी गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, माँ अगर ऐसा है ना तो मैं कादम्बरी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कादम्बरी जो कि सीधे पहुंचने वाली है शांतनु मेहता के पास। कादम्बरी कहेगी, मुझे पता है कि आपकी बेटी ने क्या किया है क्योंकि उस वक्त मैं भी वहाँ पर मौजूद थी। मेरे पास दो रास्ते थे, पहला तो पुलिस के पास चले जाऊं और पुलिस को सारा ही सच बता दूं, लेकिन मैंने इस रास्ते को ना चुनते हुए आपके पास आने का रास्ता चुना है। शांतनु मेहता समझ जाता है कि कादम्बरी को क्या चाहिए। वह कहता है कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें। कादम्बरी कहती है, मुझे कुछ दिनों के लिए विदेश जाना है, उसमें आपको मेरी मदद करनी होगी। कादम्बरी यह बात शांतनु मेहता को बता ही रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर शांतनु मेहता का आदमी आकर बताता है कि पुलिस बाहर आई है। तो क्या अब यहाँ पर पुलिस शांतनु मेहता और कादम्बरी को पकड़ने वाली है? हाँ, तो मैं आपको बता दूं पुलिस तो यहाँ पर आई है, लेकिन यहाँ पर पुलिस किसी को भी नहीं पकड़े क्योंकि रही बात कादम्बरी की, तो अब कादम्बरी को जैसा हम जानते हैं कि वह इतनी बेवकूफ तो है नहीं, कादम्बरी यहाँ पर जैसे तैसे तो छुप जाएगी। और रही बात शांतनु मेहता की, उन्हें तो पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी क्योंकि क्राइम उनने नहीं बल्कि उनकी बेटी ने करा है। लेकिन यहाँ
पर पुलिस सुहाना के बारे में जरूर यहाँ पर शांतनु मेहता से पूछने वाले हैं। यहीं पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यहाँ पर शांतनु मेहता सुहाना को बचा पाते हैं या फिर नहीं। ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। खैर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड और लेटेस्ट एपिसोड की ऐसी ही अपडेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।